थोड़ा जोर से जयकार कीजिए आप लोग। श्री सद्गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज के श्री चरणों में नमन तथा सौभाग्य से मेरे पूज्य माता जी विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में नमन। आदरणीय श्री राजेश बाबू, पूज्य रुक्मिणी दीदी तथा सत्संग प्रेमी सभी महानुभाव माताओं बहनों, आज हम लोग पूज्य अंजनी दीदी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ उनके नाम से यहाँ सत्संग कर रहे हैं। यह हम लोगों का वो भाग्य है। वेद में दो विद्या पढ़ने के लिए बताया गया है, दो विद्या सीखने के लिए बताया है। द्वे विद्ये वेदितव्ये तु परा अपरा एव च। ध्यान से सुनिएगा। एक परा विद्या, एक अपरा विद्या है। यही दो विद्या हम लोग को सीखना है, परा अपरा एव च। इसको सद्गुरु महाराज जी ने कहा कि एक होता है भौतिक विद्या। भौतिक विद्या किसको कहते हैं? स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है। इससे संसार की संभाल भी होती है, संसार की व्यवस्था भी होती है और संसार में सम्मान भी मिलता है। सुनते ही नहीं, सुनिए सुनिए ना, इधर ध्यान से सुनिए ना, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से। अध्यात्म विद्या किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए इधर। अध्यात्म विद्या किसको कहते हैं? मन जो है ना, शरीर तो सत्संग में बैठ जाता है लेकिन मन ही नहीं बैठ पाता है। तो यहाँ किसको बिठाना है? तन को कि मन को? तन को भी बिठाना है। पहले तन स्थिर होगा तब ना मन स्थिर होगा। तन ही नाचते रहेगा तो फिर मन नाच स्थिर रहेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। और वक्ता का काम है क्या? श्रोता का
वक्ता को देखे और ध्यान से सुने, क्योंकि जहाँ दृष्टि जाएगी वहीं मन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको बीच में बोलना नहीं पड़े। दूसरी विद्या संतों के पास है, जिसको कहते हैं अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या से क्या होता है? संसार में शांतिपूर्वक आनंदमय जीवन जीने की कला आती है और परलोक भी संवर जाता है अध्यात्म विद्या से। तो दो विद्या समझ में आया। और हम आप सांख्य दर्शन एक है, सांख्य दर्शन जो सार है सांख्य दर्शन का, उसको अगर समझें तो सांख्य दर्शन कहता है कि दो ही चीज़ें जानने वाली है, एक स्व और एक पर। स्व और पर। स्व का अर्थ क्या हुआ? स्वर का अर्थ अपना, स्व। ये दो मुख्य ज्ञान है, स्व और पर। यही दो बातें जाननी है आज के सत्संग। परा अपरा विद्या कहिए या संतों की विद्या कहिए, और या फिर आप स्व का अध्ययन कहिए, मतलब अपना अध्ययन। पर का अध्ययन क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। स्व का अध्ययन अपने आप का अध्ययन। अपने को जानना है और प्रकृति के इसको भी ठीक ठीक समझना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, द्वा गुणो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। हे अर्जुन, इस संसार में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। समझ रहे हैं? इसको समझिए। क्षर अक्षर किसको कहते हैं? ये संसार के दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। इसमें क्षर जो है वह पर है, मतलब नाशवान है, जो हम देख रहे हैं प्रकृति का अंश है क्षर। इसको शरीर और संसार कहते हैं। दोनों खत्म होने वाला है कि नहीं? शरीर भी खत्म होगा और संसार में जो देखते हैं वो। और दूसरा चेतन जीव रूप है, स्व, जो हम हैं, आप हैं। कहते हैं ये दोनों का संग जो है ना, दोनों का संग जो है हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण है। ये दोनों का संग हो गया, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, सब दुख का कारण यही। तो ठीक ठीक प्रकृति का हमको ज्ञान होना चाहिए, जड़ का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। देहाभिमाने सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, देह के अभिमान से, देहाभिमान से सारे दोष, दुर्गुण, विकार उसमें आ जाते हैं जो स्वभाव से ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख, राशि। आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हम कैसे हैं? ज्ञानमय हैं, ज्ञानमय। और कैसे हैं? परम शुद्ध हैं, निर्विकार हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। ईश्वर के इस अभिन्न अंश में हम हैं। वो सब दोष दुर्गुण आ जाते हैं केवल कब आती है? अज्ञानता, विकार, काम, क्रोध आदि जो विकार हैं, ये जन्म मरण कब आता है? जब इसके
अंदर स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और शरीर को मैं जो मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर के साथ तादात्म्य स्वरूप की विस्मृति होते ही क्या होता है, जो ऐसा स्वभाव से है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वभाव से ऐसे है ना, निर्विकार है, क्योंकि ईश्वर अंश चेतन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए कहा कि हमको ठीक ठीक पहले देह को समझना चाहिए, पहले पर को समझना चाहिए। क्या होगा, जब हम पर को समझ लेंगे ना तो स्व को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो स्व है वह वाणी से परे है। इस वाणी से हम कह नहीं सकते हैं, बुद्धि से भी परे है। वह तो नेति नेति नित निगम का, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, नेति नेति मतलब ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो प्रकृति को ठीक ठीक जब हम अगर समझ जाएंगे तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, तो उसको जो बच गया वही सोई तेरो रूप है। जो बच गया आपका स्वरूप। तो स्व का अध्ययन, ये पराविद्या है, आत्मज्ञान है, पराविद्या अध्यात्म विद्या है। और पर का जो है ना बोध, जो है, जो ज्ञान है, वो जड़ है, अपरा है, भौतिक ज्ञान उसको कहते हैं। तो संत महात्मा लोग किसी का अनादर नहीं करते। हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक कहे कि भौतिक विद्या आध्यात्म विद्या को समझने में सहयोग करता है। समझ रहे हैं ना, पढ़े लिखे समझ के लोग जो हैं, अगर मुमुक्षु हो जाते हैं, अध्यात्म में रुचि लेने लगते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर उनको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता, उनको समझ में आती है बात, जल्दी समझ में आ जाएगी। और जो ना समझना चाहें तो उनकी बात अलग है। जिनको रुचि नहीं है तो उनकी बात अलग है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जिनको रुचि नहीं है, तो शरीर और शरीर में रहने वाला, समझ रहे ना, जो रहने वाला वो हम स्वयं, शरीर में रहने वाला है ना, हम शरीर थोड़ी है। तो हम जो स्वयं है उसके संबंध में भगवान का उपदेश है, संतों का भी उन्हीं के उपदेश, कि हम जब ऐसे सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हैं तो जित दुख में जो पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? तुम्हारा स्वरूप विस्मृति। तो स्वरूप की स्मृति हो जाना ही, शंकराचार्य यही कहते हैं, स्वस्वरूप विस्मृति। इसी को अज्ञानता कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं, और यही जो है दुख का कारण है। अष्टावक्र मुनि को जानते हैं? जनक जी के जो गुरु थे अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं, जनक कहते हैं सुखी होने का उपाय बताइए। कैसा सुख? जिसको हम कहते हैं शाश्वत सुख, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, सदा रहने वाला, कभी न खत्म होने वाला, ऐसा सुख चाहते हैं कि नहीं? ऐसा सुख चाहते हैं। संसार का सुख कैसा है पता है? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। हमारे गुरु महाराज कहते हैं संसार का सुख ऐसा है कि एक क्षण में आपको फुला देता है, दूसरे क्षण में आपको रुला देता है, मुरझा देता है।
तो क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जगत बिटप की रीति। यही है संसार रूपी वृक्ष में की रीति, यही है संसार का। तो स्थिर अस्थाई सुख अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा? इसको खोल के उसमें लगा दीजिए मास्टर साहब, इसको खोल के उसमें लगा दीजिए, उसी में वही वहाँ लगा, वहाँ लगा। जब यही बात, हाँ खोल दीजिए, बंद कर दीजिए। जब यही बात सनत कुमार से महाराज पृथु पूछे हैं ना, क्षेमः केनान जसो भवेत, मैं सम्राट हूँ लेकिन अपने को कल्याण की स्थिति में नहीं पा रहा हूँ, शांति की स्थिति में नहीं पाता, अपने आप का भला करना चाहता हूँ, कल्याण मैं चाहता हूँ, तो कृपया कर बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा? कौन पूछ रहे हैं? पृथु जी महाराज पूछ रहे हैं। संत तो अपना कल्याण किए हुए होते हैं ना। हमारे गुरु महाराज के कई जगह प्रवचन में है ना कि इस शरीर से जो कुछ मुझे करना था वो मैंने 1934 में ही कर लिया। इस शरीर का काम हो गया, इस शरीर का काम हो गया। क्या काम हो गया? शरीर का काम क्या था? शरीर का काम क्या था? शरीर का काम था, ये शरीर क्या था? नाव, नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो, नाव है। ये शरीर संसार सागर से पार करने के लिए जीव को नाव के रूप में प्राप्त हुआ था ये शरीर। तो जो संसार सागर को पार कर गया तो नाव से तो इसका काम हो गया। जब नदी के दूसरे किनारे चले गए तो नाव का तो काम कंप्लीट हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमको इस शरीर से जो काम करना था कर लिया। देखिए लोग जो है ना ये संसार के इस तरह से रेस में है ना, कहाँ फुर्सत है लोगों को सोचने की कि मनुष्य देह का उपयोगिता सार्थकता किस में है? फुर्सत है? वो तो रेस में है, भाग रहे हैं सब। सोचने की फुर्सत किसको है? और देखते देखते जो है ना जवानी निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। आदमी को लगता है जिस रेस में शामिल है भाई उसका तो एंड ही नजर नहीं आ रहा है, जिंदगी का एंड आ जाता है, लेकिन रेस का एंड ही नहीं आता। भाग रहे हम लोग, कहाँ खत्म होगा ये आपकी दौड़, इसका कोई अंत ही नहीं है ना। तो संत लोग यही समझाते हैं, देखो ये जो शरीर जो मिला है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि खाओ पियो सो जाओ। ये शरीर मिला है संसार सागर को पार करने के लिए। आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च। आप सत्संग नहीं करते हैं ना, इसीलिए आप नहीं जानते हैं कि ड्यूटी वास्तव में हम लोगों की असली क्या है। क्या है ड्यूटी? एक आदमी क्या सिर्फ एक पदाधिकारी होता है? बताइए तो। पदाधिकारी तो उसका एक रूप है, पर वो कितना कुछ होता है। मास्टर साहब क्या केवल मास्टर साहब हैं? कितना कुछ है। फादर होते हैं कि नहीं? फादर है कि नहीं? तो आप ये पिता भी हैं, तो पुत्र संतान के प्रति ड्यूटी है कि नहीं है? तो शास्त्र में तो लिखा है मनुर्भव एंड प्रजाय। पहले स्वयं एक सच्चे मनुष्य बनिए और सच्चे मनुष्य को जन्म दीजिए, तो आपको अपने संतान के प्रति भी ड्यूटी है।
और जिससे आपने विवाह किया, जिस ड्यूटी को आपने समाज के सामने स्वीकार किया पति या पत्नी के रूप में, वो आपकी ड्यूटी है कि नहीं है? उसके प्रति भी तो ड्यूटी है। जिस माता पिता ने हम आपको जन्म दिया उनके प्रति भी हमारी ड्यूटी बनती है। जिस समाज में हम पले बढ़े, जिस देश में हम हैं, जिस दुनिया के हवा पानी का हम सब सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, ये बहुत व्यापक शब्द है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज ए ह्यूमन व्हाट इज योर ड्यूटी, क्योंकि पदाधिकारी बनने के पहले हम मनुष्य हैं। क्या है? पदाधिकारी रिटायर होने के बाद भी हम मनुष्य ही रहेंगे कि नहीं? तो मनुष्य के रूप में भी हमारी ड्यूटी है। तो समाज जब हमारा शादी करा देता है तो वो हमारे कानूनन भी जिम्मेवारी बनती है, और चूंकि धर्म पूर्वक हमने विवाह किया तो धार्मिक जिम्मेवारी भी हो जाती है, नहीं होती है? अब वो परमात्मा ने जिसने मनुष्य शरीर दिया है ना, वो भी मनुष्य के रूप में, मनुष्य शरीर के अपॉइंट करते हुए कुछ ड्यूटी जो है असाइन किया था। जैसे सरकार आपको पदाधिकारी बना करके कुछ ड्यूटी असाइन किया ना, सौंपा कि ये आपकी जिम्मेवारियां हैं जो आपको पूरी करनी है, वैसे ही भगवान ने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दे करके हमको मनुष्य देव दुर्लभ तन दिया, तो हमसे उन्होंने देव दुर्लभ कार्य भी असाइन किया। तो इन सब में हम आप कितने ईमानदार हैं? अपने रिश्तों के प्रति हम ठीक ठीक ड्यूटी निभाते हैं कि नहीं, है ना? मनुष्य देह के प्रति हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कि नहीं? इन तमाम कामों को, अगर ड्यूटी को, कर्तव्यों का हम ठीक ठीक निर्वाह कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि मेरे लिए ड्यूटी ही पूजा है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी तो आप जानिए अपने रिश्तों के प्रति कितने आप कर्तव्य बोध रखते हैं, है ना? ड्यूटी फुल हैं। बाकी सबसे बड़ी बात कि ईश्वर ने जो मनुष्य देह दिया उसमें जो हमारे लिए कुछ ड्यूटी तय की, वो ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी करना है कि नहीं? वो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ही नहीं पता तो हम ड्यूटी करेंगे कैसे? तो हमारे लिए भगवान ने कहा कि भाई आपको मनुष्य देह दिया हूँ तो पाई न जही परलोक सवारा, परलोक मोक्ष पाने के लिए दिया। वेद भगवान कहते हैं आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च। आप जगत हित का काम कर रहे हैं, ये तो आधी बात है। आत्मानम मोक्षार्थम ये कौन करेगा? पहला कर्तव्य तो यही है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये ड्यूटी कौन करेगा? सत्संग नहीं करते हैं इसलिए हमको पता नहीं है इस संबंध में कि ड्यूटी कहते किसको है। छोटी सी चीज थोड़ी है। तो हम लोग, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा जो काम था ना इस शरीर से, हमने 1934 में ही कर लिया है। ईश्वर ने जो इस मनुष्य देह के साथ ड्यूटी दी थी वो पूरा कर लिया। हमको कुछ अब करना नहीं है, लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ। पहले आत्मानम मोक्षार्थम हो गया, अब जगत हिताय च हो रहा है। समझ रहे ना? जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए संत सहहि दुख परहित लागी, परहित के लिए कर रहे हैं। तो शरीर का उपयोग होना है किसमें? भक्ति में। अगर हम अपने जीवन के इस रेस में
इस शरीर का उपयोग भवसागर से पार जाने के लिए मिलाहार यही नहीं कर रहे हैं, तो जितनी व्यवस्था है सब इसी किनारे पर हो रही है ना। दूसरे किनारे पर तो हम जा नहीं रहे हैं, इसी किनारे पर हमें नाव है, लंगर से लगी हुई है। शरीर एक नाव है लेकिन लंगर में लगी हुई है, बंधी हुई है खूंटी से। आज जो कुछ भी कर रहे हैं इधर ही कर रहे हैं, यहीं कर रहे हैं। करनधार सदगुरु दृढ़नावा मल्लाह तो मिला ही नहीं है, जाएंगे कैसे उस पार। एक कहानी पढ़े थे कि वृंदावन है ना, वृंदावन के किनारे चांदनी रात में 2-4 लोग खूब गांजा पी के नशे में मस्त हो गए, 2-4 लोग, और चढ़ गए नाव पर। और नाव पर चढ़ के कहा चांदनी रात का आनंद लेते हैं, और नशे में मस्त 3-4। कोई बांस का लग्गा लेके नाव को चला रहा है, कोई चाकू चला रहा है, नाव चला, जिसको जो बोलते हैं जो नाव को आगे बढ़ाने के लिए होता है ना, वो 4-5 मिल करके खूब कर रहे हैं कोशिश, खूब प्रयास में चारों लगे हुए हैं। रात भर चलाए मस्त होकर गा रहे हैं, चला रहे हैं, गांजा का बीच बीच में क्या बोलते हैं, हाँ, धुन भी चल रहा है। सुबह होने को आ गई, लोग स्नान करने के लिए आए। लोगों ने कहा कि दूसरा किनारा आ गया, लेकिन देखने में तो वृंदावन जैसा लग रहा है भाई। तो लोगों ने कहा कि वृंदावन जैसा नहीं लग रहा, वृंदावन है। तो कहा वृंदावन है, कहा हाँ वृंदावन ही है, ये वृंदावन ही है जहाँ आप हैं। तो कहा वृंदावन ही है। रात भर जो हम लोगों ने इतना प्रयास किया है, चाकू चलाया है, लग्गी चलाया है, अब वृंदावन है। कहा चलाया ये सब ठीक किया, लेकिन गांजा पी करके खूंटी से नाव कहाँ खोला। खूंटी से नाव खोलता तब न, नाव जाएगी कहाँ, इसी किनारे पर हो। तो संसार की सारी व्यवस्था करना समझिए गांजा पी करके मस्त हो करके, और एकदम से चला रहे हैं भवसागर के पार। भवसागर से पार जाने की व्यवस्था में हम लोग हैं, लेकिन खूंटी खोले ही नहीं। अब भवसागर पार कौन जाएगा, नाव खोलेंगे तब न। ये खूंटी क्या है, हम लोग नाव खोलते ही नहीं हैं। तो जितनी व्यवस्था करनी है कर लीजिए, श्रम में वही केवलम, केवल श्रम ही हो जाएगा, श्रम मात्र है वो। अंत में पता चला जहाँ से चले थे ना, अंत में वही है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। खाली हाथ आए थे संसार में, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर लेकर संग्रह करना था, वो संग्रह ही नहीं किए। जो संग्रह हुआ अंत में वो साथ ही नहीं गया। तो जीरो से शुरू हुए थे, और जीरो के साथ प्रस्थान कर गए। लेकर जाने वाला कुछ संग्रह ही नहीं की। संत महात्मा लोग कहते हैं कि सुन लो, कबीर सोई धन संचिए जो आगे को हो, या माथ चढ़ावे गांठरी जात न देखा कोई। उस धन का संचय नहीं किया। गरुड़ जी ने पूछा ना जब भगवान विष्णु से कि भगवान मनुष्य का देह जो है वो तो देव दुर्लभ है, इस देव दुर्लभ शरीर को भगवान ने जब दिया होगा तो इससे उम्मीदें भी तो रखी होंगी ना। पद ऊंचा दिया है तो ड्यूटी भी तो ऊंची होगी, जिम्मेवारी भी तो ऊंची होगी, कि रहेंगे चीफ इंजीनियर और काम करेंगे पियून वाला है कि नहीं।
पूछा तो उसी से न जाता है जो अपने विभाग का हेड होता है, उसके ऊपर वाला से न पूछता है। तो संसार ऐसा ही है। तो का मनुष्य को देव दुर्लभ तन मिला है, तो भगवान ने इसके लिए ड्यूटी क्या तय की है पता है? क्या करना है? भगवान विष्णु ने कहा नित्यानि शरीरानि विभो निभो शाश्वतः नित्यम सन्निहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। परमात्मा ने दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन ये शरीर शाश्वत नहीं है। कब कहाँ ये छूट जाए कोई जानता नहीं है। इसीलिए बिना विलंब किए धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए, बिना विलंब किए। कल पर मत छोड़ो, टाला टूली दिन गया ब्याज बढ़ता जाए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जीवन के प्रारंभिक काल से दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे अया बेदी फव बंदा कट जय में ही कहते हित हे रे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भव फंदा आपका ऐसे ही कट जाएगा। कर सत्संग सवेरे, सवेरे मतलब भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से। इसको कल पर नहीं छोड़ना है। कर सत्संग सवेरे, सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं, संसार का कोई भी काम आप अधूरा छोड़ के चले जाएंगे ना, तो आप जिनके लिए छोड़ के गए हैं वो पूरा कर लेगा। मकान बनाते हुए छोड़ के चले गए, तो जिनके लिए बना रहे ना वो संतान अपना छत डाल लेगा, डालेगा कि नहीं? सारा इंटीरियर डेकोरेशन कर लेगा, इंटीरियर डेकोरेशन हो सकता है आपसे बेहतर कर लेगा, नहीं कर लेगा। लेकिन बिना भजन ध्यान किए आप अगर चले गए तो आपके बदले कौन कर देगा? कोई नहीं कर सकता। ये आपको ही करना होगा। इसलिए गुरु महाराज कहे समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। आज जो बीता सो बीते, अब हूँ कहो गुरु नाम, यही है अपना काम। अब हो कहो गुरु नाम, झट ही करो निज काम। आपका निज काम क्या है? निज मतलब स्वयं, स्व, मैं, और अपना काम एक ही है। क्या गुरु महाराज कहे? आँख का अपना धर्म क्या है? अपना कार्य क्या? आँख का रूप देखना। रूप है ना, रूप में रंग और आकार दोनों आता है। रूप में दोनों आता है ना, रंग और आकार। कान का काम है शब्द ग्रहण करना, जिह्वा का स्वाद ग्रहण करना, त्वचा का स्पर्श, नाक का गंध। तुम्हारा निज काम क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। चेतन आत्मा का निज काम ईश्वर का दर्शन है। ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को जानना है। तो वो हमारा निज काम है। मोक्ष पाना उसी को कहते हैं, उसी को परलोक संवारना कहते हैं। तो हमारा निज काम, तो संत लोग कहते हैं पहले ठीक ठीक संसार को समझ लो, दृष्टा और दृश्य को समझो। अष्टावक्र समझा रहे हैं किसको? राजा जनक को। सुखी होना चाहते हो तो सुनो, एकदम सरल उपाय बता रहा हूं। सरल उपाय है सुखी होने का। क्या करना होगा? कहा सुनो, तुम ये जो संसार है ना, जो दृश्य है ना, उस दृश्य से जो दृष्टा है उसको जान लो। जो दृश्य को जानने वाला है, जो साक्षी है, उसको पहचान लो तो तुम सुखी हो जाओगे। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इतनी सी बात है। न त्वम विप्रादि को वर्णो
न आश्रमे न गोचरा, निरंकारो निराकारो असंगोसी। उसके बाद सुखम चर, मतलब सुखी होकर विचरण करो। कहा तुम न विप्रादिको वर्णो, ध्यान से सुनिए हम कौन है। तुम वास्तव में विप्रादि जो वर्ण है ना, चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्णों की जो बात कही गई है, न हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्रो, अष्टावक्र जी कह रहे हैं। भिक्षुर न ब्रह्मचारी न गृही वनस्तो न भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा निज बोध रूपा। हे जनक, कहा तुम न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई हो, न ब्रह्मचारी न सन्यासी न गृहस्थ न वानप्रस्थी न क्षत्रिय में से कोई हो। कौन हो तुम? तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, इसको जान लो। वो कहते हैं देखो, असंगोशी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। तुम शरीर से अलग हो, हम शरीर से अलग हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अष्टावक्र मुनि जी कह रहे हैं। शरीर तुम नहीं हो, न त्व देहे न त्व देही, न देह तुम्हारा न देह तुम हो। तुम देह तुम्हारा नहीं है, न तुम देह हो, इसको समझिएगा ठीक से। न देह तुम्हारा है, तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ होता। गुरु महाराज कहते हैं धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक एका। अरे धन क्या गिनते हो, शरीर भी तो तुम्हारा है ही नहीं। ऐसे कितने शरीर मिले और कितने छूटे हैं, जिसका गिनती नहीं है। सुनो, तुम निराकार हो और शरीर क्या है? आकार वाला है ना। तुम शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक हो। दूध में रहते हुए जैसे दूध से घी पृथक होता है, वैसे तुम पृथक हो। अग्नि में, लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन अग्नि और लकड़ी दोनों अलग अलग होता है कि नहीं? वैसे ही तुम इस शरीर में हो, पर तुम शरीर से असंग हो। तुम्हारा शरीर नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है। ये शरीर किसका अंश है? प्रकृति का अंश है, तो तुम्हारा अंश नहीं है, इसलिए तुम्हारा है नहीं। बीच ही मिला बीच ही में छूटेगा। असंग हो, तुम असंग हो, निराकार हो। न तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, न तुम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या सन्यासी हो। विश्व साक्षी सुखी भव। यह नाशवान जो विश्व है ना, जो तुमको ये विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है, इस दृष्टा के तुम, इस दृश्य के तुम दृष्टा हो। दृश्य पर है, दूसरा है, और दृष्टा तुम स्वयं हो। दृश्य से दृष्टा की ओर हो जाना सुखी चरह, सुखी हो जाना है। महर्षि अरविंद ने कहा ना कि जो खोजी है ना, एक्चुअल में वह वस्तु है जिसकी खोज की जा रही है। खोज की वस्तु खोजी ही है, समझिएगा बात को। खोज की वस्तु खोजी ही है, सुख शांति और आनंद की खोज है, और वह सुख शांति और आनंद हमारे स्वरूप में ही है। तो हम जिसको खोज रहे हैं ना, वो हम स्वयं ही हैं। तो पर में खोज रहे हैं इसलिए दुखी हैं, स्व में सब आनंद ही आनंद, सुखी हो जाओ। तो संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, यह कभी
किसी का हुआ भी नहीं और ना ही इससे किसी को शाश्वत सुख शांति मिली है। इसलिए कहा कि तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं बस स्वरूप का ज्ञान हो गया ना तो आप उन्हीं को खोज मिले जब राम सने। आत्मानम पुरुषम पश्ये मनस्तत्र लयो गतः। आत्मज्ञान हो गया तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं आत्मज्ञान होते ही तुम्हारा भी यही जानू अपना भी यही मानू। जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। ये द्वैत को खत्म कर देना होता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, आई एंड माई फादर बोथ आर वन। हम दोनों एक ही हैं। द्वैत भाव जो है ये तो पर में बीच में घुस के पैदा कर दिया है पर ने। इस पर को हटा दीजिए, शरीर से हट जाइए, संसार से हट जाइएगा। गुरु महाराज कहते हैं जितने तल शरीर के उतने तल संसार के, जितने तत्वों से शरीर उतने तत्वों से संसार। शरीर के जिस तल पर जब हम रहते हैं संसार के उसी तल पर तब हम रहते हैं। शरीर के जिस तल को जब हम छोड़ते हैं संसार के उस तल को उस तल को छोड़ते हैं। इस तरह संपूर्ण शरीरों को तुम पार कर जाओ तो संपूर्ण संसार को पार कर जाओगे। ये शरीर जो है ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम। तो शरीर के तलों को पार कीजिए, संसार के तल पार कर जाइएगा। तो शरीर जो है पर है, पंचभौतिक से बना हुआ है। इसके 5 तल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य। तो तन में पिल 5 तन पारा जा पाओ प्रभु सार। शरीर के 4 जड़ तलों को पार कीजिएगा तो केवल्य तल आएगा जहाँ स्वरूप का बोध हो जाएगा, जहाँ पर दृष्टा अपने स्वरूप से परिचित हो जाएगा, दृश्य से अलग हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, अज्ञान ग्रंथि का नाश हो गया। परे से परे, जड़ से परे चेतन, चेतन से परे चेतनस्य चेतन, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। मुक्ति को पा लिए, सदा के लिए सुखी हो गए, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। 84 लाख में भटकने के बाद मिला था परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा मिली, पुण्य का प्रताप बढ़ा तो सत्संग मिला, और सदगुरु की कृपा हुई तो अंतर साधना की सदयुक्ति मोक्ष के द्वार का ज्ञान मिला। नहीं तो भटकते रहते हैं लोग, मोक्ष खोजने में कहाँ कहाँ लोग भटकते देखते हैं ना। और जहाँ जाइए दुकानें इतनी खुली हुई है, परेशान हो जाइएगा। कई लोग हैं 10-10 दुकान से लौट लौट के संत मत में आए हैं। गुरु महाराज क्या बोले, मैं भी शांति की खोज में बहुत भटका। कई गुरु मिले, जो जैसा बता देता था वैसे ही करने लग जाता था, लेकिन उससे मुझे शांति नहीं मिलती थी। और हमारा तर्क भी, उस तर्क बुद्धि भी मेरा उसमें स्थिर नहीं हो पाती थी। गुरु महाराज खुद कहे, अंत में शांति का स्थान मैंने कहीं देखा तो संत मत में देखा। तो बहुत भाग्य से ये समझ बोध होता है, ये ज्ञान सुनने को मिलता है। और नहीं तो आपको सीधा लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे कुछ नहीं है, क्या करना है, माला ले लो 108 बार, बस। कितने मिलते हैं, ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो अब कोई नहीं जान रहा है ना भव शास्त्रों के बारे में, अध्यात्म का, तो उसको वो मूर्ख बन जाते हैं जाके, मूर्ख बन जाते हैं जाके। असली ज्ञान को समझिए, असली ज्ञान यही है, मोक्ष का द्वार का ज्ञान। और इसको संत लोग समझाते हैं मोक्ष का द्वार को प्राप्त करना। ये मोक्ष का द्वार कहाँ है, ये असली वेद है। संत लोग कहे तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। शरीर के 9 द्वार, ये सब मलिन द्वार है, जो यम के द्वार है। महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते थे 9 द्वार पर जम का पहरा है। आज जैसे इनमें से किसी एक द्वार से निकलोगे, शरीर
कि उम्र पूरी होने पर, आयु पूरी होने पर तो जम बढ़ जाती, तोड़े छाती। जम का वहाँ पर पहरा, वो पकड़ लेगा आपको और फिर ले जा करके आपको आपके कर्म के फल के अनुसार नरक स्वर्ग का भोग करा के अब फिर संचित कर्म से कुछ पोटली प्रारब्ध की दे के आपको पुनर्जन्म दे देगा जिस योनि के लायक हैं। और इस तरह जन्म मरण का चक्र चलते रहता है। और ये जब तक तम है तब तक जम है। आंख बंद कीजिए, अंधकार, इस अंधकार के तल पे तुम हो। ये स्थूल तल है, उसके अंदर सूक्ष्म तल, कारण तल, महाकारण तल, केवल और तब शुद्ध स्वरूप है। तो संसार को समझ लो, 5 तलों का 5 तत्वों का संसार, 5 तलों का 5 तत्वों का ये शरीर भी है। ये छोटा नमूना ब्रह्मांड का है। इसमें घुस करके मोक्ष के द्वार से घुसिए, तन में पिल 5 तन पारा। इस तन में प्रविष्ट होना है, उसका रास्ता तुम्हारे ही अंदर है, वही मोक्ष का द्वार है। 2 नैना बिच, दोनों आँखों के मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। तो ये जो मोक्ष का द्वार है ना, इस मोक्ष के द्वार को आपको ढूंढना है, उसको खोलना है और उसमें घुस करके और शरीर के 5 तलों को पार कर जाना है। संसार के 5 तल पार कर जाइएगा, काम बन जाएगा। इतना तो अध्यात्म है, यही अध्यात्म ज्ञान है। समझ रहे हैं ना? 3 बातों का अध्यात्म ज्ञान में मूल बात है। इस तन में मन कहाँ बसत है, पहली बात। अरविंद कहते हैं, महर्षि अरविंद की 3 मूल बातें हैं। पहली, शरीर में जीव का वासा कहाँ है, किस तरह ये शरीर में कार्य करता है और किस तरह इसको हम समेट करके केंद्रित करते हैं जहाँ से ये फैलता है। 3 बात समझ में आ गई, हो गया। तो संत लोग कहते हैं, यही ना कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठोर, और गुरुगम हो तो परख ले नातर कर गुरु। और ये भेद नहीं बता सका ना कोई मोक्ष का द्वार कहाँ है, तो कहा कि तब फिर दूसरा गुरु ढूंढिए। गुरु महाराज जी के प्रवचन में भी बार बार लिखा है, एक मंत्र का जप और उससे संबंधित रूप का ध्यान आपको कोई भी बता देगा, लेकिन असली भजन भेद दीक्षा तो ये है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा। ये जो सुषुम्ना है उसको कैसे खोलेंगे, किस तरह ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाईं दोनों दृष्टिधारों को केंद्रित करके सुषुम्ना को उन्मेष करके और अंधकार के पट को पार करेंगे। मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा। सुरत सुनरी मेरी बात, तेरी धनी बसे आकाश, 10 इंद्रन की भोग की तेरे गले पड़ी है फांस, और 9 द्वारन में बसी रही अब चैन नहीं एक श्वास, 10वें खिड़की खोल रही कर तू परम विलास। राधा स्वामी कहते, सुनो हमारी बात, 10 इंद्रिन के स्वाद में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री है ना, ये गले में फांस की तरफ पड़ गया है। और 9 द्वार में तुम फंस गए हो, 10 इंद्रियों के प्रभाव में हो। अब चैन नहीं एक श्वास, अब चैन कहाँ है, चैन चाहिए ना, तो 10वें खिड़की खोल रहे कर तू परम विलास। गुरु महाराज कहते हैं इसी सुषुम्ना के बारे में, 10वें द्वार के बारे में, कि सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी है ना। सुख सिंधु की खिड़की 10वां द्वार खोल रही कर्तु परम विलास। जे मोक्ष के द्वार को खोलिए, वाम दक्षिण रुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, बाएं दाएं दोनों दृष्टिधारों को मध्य में जो निरुद्ध कर लेते हैं, केंद्रित कर देता है, 10वां द्वार उसका खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो वह स्थूल से सूक्ष्म में चला गया, एक तल को छोड़ दिया, सूक्ष्म तल में चले गए संसार का, शरीर का, तो अब सूक्ष्म शरीर में है तो सूक्ष्म संसार के तल पर घूमेगा। जैसे इस देह से इस दुनिया को घूमते हैं ना, अभी भागलपुर से कटिहार आए, कटिहार से भागलपुर जाएंगे या फिर कहीं दिल्ली चले जाएंगे, है ना।
तो स्थूल देह के साथ स्थूल जगत में घूम रहे हैं कि नहीं। सूक्ष्म देह जब हो जाएगा तो फिर सूक्ष्म जगत में घूमिएगा आप इसी तरह से। सब स्वर्ग जितना है सब देखते रहिए ना, कितना आनंद है। बताइए, एक पैसा नहीं लगेगा, ब्रह्मलोक देख के आ जाइएगा। वैकुंठ लोक, शिव लोक, पितर लोक, सारा लोक घूमने की शक्ति आप में आ जाएगी। अब पैसा भी नहीं लगेगा, वीजा भी नहीं लगेगा, न टिकट लगेगा, हैं? न कोई टीटी होगा वहाँ आधार कार्ड चेक दिखाओ, टिकट आधार कार्ड आपका है कि नहीं। न एयरपोर्ट पर कोई पूछताछ करके दिमाग खराब करेगा, किस लिए आए हो, कहाँ आए हो। मोहर लगेगा तब अंदर जाओ, है ना। नो वीज़ा, नो पासपोर्ट, नो टिकट और न कोई पैसा। उड़ जाओगे, अपने सामर्थ्य ऐसा हो जाएगा कि अपने हवाई जहाज हो जाइएगा। बताइए, इतना बढ़िया चीज़ और हम लोग प्रयास ही नहीं करते। तो सूक्ष्म तल पे गए तो संपूर्ण सूक्ष्म लोक का भ्रमण होगा, ज्ञान हो जाएगा। ये बिंदु ध्यान से होगा, दृष्टि योग से होगा। इसको सिखा ही दिया गया है, जो नहीं जानते हैं सीख लीजिए, बड़ा सरल है। इसमें कुछ है थोड़ी, नहीं जानो तो बहुत कठिन है, जानो तो सब सरल है, सबसे सरल। तो जान के कीजिए, सरल सरल जग में प्रचारी क्या, बिंदु ध्यान विधि, ना ध्यान विधि, ठीक ठीक विधि जान के कीजिएगा। कोई भी काम शुरू में थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन जब अब लगन पूर्वक आप कीजिएगा ना तो कुछ दिन के बाद वो आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। हमारे लगन पर निर्भर करता है। एक महात्मा जी चुपचाप बैठे हुए थे, कोई आदमी पैदल जा रहा था, समझे। महात्मा जी से रुक करके पूछा, महाराज जी ये हमको बद्रीनाथ जाना है, कितनी देर लगेगी। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे। दूसरी बार तीसरी बार पूछा, कितनी देर, कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद वो सोचा ही लगता है मौनी बाबा है या समझ नहीं रहा है, तो वो चुपचाप चल पड़ा। व्यक्ति चल पड़ा तो वो महात्मा जी उसके पीछे पीछे चल पड़े। एक घड़ी रखे थे, जेब से निकाल के घड़ी हाथ में ले लिए, उसके साथ साथ चलते रहे। 1 किलोमीटर जब चले तो कह के सुनिए सुनिए, बद्रीनाथ जाने में आपको 4 घंटा लगेगा। तो कहा, महाराज जी पूछे थे वहाँ जवाब दे रहे हो यहाँ। कहा कि आप पूछ रहे थे कितना समय लगेगा, तो समय आप पूछ रहे थे तो हम पहले आपका चाल जानेंगे तब न समय बताएंगे, हैं। अब आप हमसे पूछिए, बाबा यहाँ से भागलपुर जाने में कितना, हम पहले देखेंगे ना कि आप पैदल जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कि कार से जा रहे हैं कि साइकिल। गूगल में भी टाइम कैसे बताता है, जब आपका साधन देखता है, किस में पैदल है कि कार है कि ट्रेन है कि वायुयान है ना। तो टाइम तब न बताता है गूगल भी, साधन क्या है आपके पास। तो कहा कि आपने हमसे समय पूछा तो मुझे पता नहीं थे कि आपकी रफ्तार क्या है, तो मैं आपके साथ साथ 1 किलोमीटर चल के आया और मैंने देखा कि भाई आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर आने में जो टाइम लगा उसके हिसाब से आपका जो रफ्तार है वो पर आवर 5 किलोमीटर का है ना। 12 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 5 किलोमीटर जाएंगे आप 1 घंटे में। तो उन्होंने कहा, अब जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से 20 किलोमीटर बद्रीनाथ है, तो 5 के रफ्तार से 4 घंटा है। तो जब तक चाल का पता नहीं तो दूरी जान के भी हम कैसे बता देंगे। दूरी तो हमको पता है, गुरु महाराज ने दूरी बता दिया है, सब क्षेत्र छरा परा परा और अक्षर पार में, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार। लेकिन भाई तुम्हारी साधना में लगन कैसी है, समय उससे तय होगा ना। ये तो पुरुषार्थ है ना, हर आदमी की अपनी अपनी पुरुषार्थ है, हर आदमी का साधना में लगन अधिक अलग अलग है। उसके हिसाब से कितने जन्म लगेंगे कि इसी जन्म में हो जाएगा, यहाँ पर निर्भर करता है। तो मोक्ष का ज्ञान हो गया, सूक्ष्म तल पे चले गए,
वहाँ से नाद की साधना करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। सूक्ष्म में जाकर के केंद्रीय नाद को पकड़ेंगे, वो कारण में आपको पहुँचा देगा, तो सूक्ष्म शरीर भी हट जाएगा। अब कारण शरीर मंडल कारण शरीर में है, तो संसार के कारण मंडल में है, तो कारण मंडल में घूमिए। महाकारण में चले गए, आगे नाद के आदिनाद के सहारे, तो महाकारण शरीर में जाएंगे तो महाकारण मंडल का ज्ञान होगा। उसको पार कीजिएगा तो जड़ का आवरण हट जाएगा, केवल दशा में जाएंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और उससे ऊपर उठ करके परमात्मा में सार शब्द के सहारे जाके लीन होंगे तो निःशब्दम परमम पदम, परमात्मा और आप एक हो जाएंगे, है ना। तो ये है अंतर जगत की कहानी और यही मूल बात है। इसी का ज्ञान होना, अगर हमको बिंदुनाद का ज्ञान नहीं है, मोक्ष तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि यही वहाँ तक पहुँचाने वाले साधन है ना। शब्द की धार ही परमात्मा से लगी है, इसीलिए जो परमात्मा तक गया है वही ना परमात्मा तक ले जाएगा। वो शब्द की तार परमात्मा से लगी है तो वही शब्द की धारणा आपको ले। रवि का रश्मि मतलब आँखों में जो देखने की शक्ति है ना, उस फैली हुई चेतना को समेट के जो केंद्रित करेंगे 10वें द्वार में, तो नेत्रस्थम जागृतम विद्यात मन तुम बसो तीसरो नैनामः, तहाँ से चल दी जोरे। तीसरे नेत्र में रहते हैं, दोनों आँखों के बीच में, वहाँ पर हम जागृत अवस्था में रहते हैं, दोनों आँखों के बीच में भी हैं। ये रहने का स्थान है जागृत अवस्था में। अब फैलते कैसे हैं, पूरे शरीर में कैसे काम करते हैं, तो कहा गुना कालोकवत, जैसे ये प्रकाश बल्ब एक जगह है लेकिन कमरे को पूरा रोशनी दे रहा है, उसी तरह चेतन जीव रूप में दोनों आँखों के मध्य में रहता है जागृत में, और वहाँ से उसके प्रकाश में ज्ञान में धारा संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। सारा शरीर जो है, जड़ जो है वो चेतन हो जाता है, ज्ञान में हो जाता है। सोने लगते हैं तो सिमट करके कंठ में आ जाते हैं, शरीर का ज्ञान रहता है शरीर का ज्ञान। स्वप्न में गहरी नींद में हृदय में चले जाते हैं और भी नहीं रहता है। ये 3 अवस्थाएं स्थूल तल पर होती हैं, जानते ही हम इसको। संत लोग कहते हैं अध्यात्म की दूसरी बात है, पहले तो ये जानो कि दोनों आँखों के बीच में जागृत में रहते हो, यहाँ से फैलते हो प्रकाश की तरह, तो पैर पे एक मक्खी भी बैठ जाए वो भी अनुभव हो जाता है। अब वही जब गहरी नींद में रहते हैं, कोई शरीर पे हाथ भी रख दे तो पता नहीं चलता, क्योंकि सिमट गए ना। लेकिन वो सिमटाव नीचे की ओर हो जाती, इसलिए अज्ञानता बढ़ती है और नीचे चले गए। तो संत लोग कहते हैं नहीं, जागृत में ही साधना करनी है, ध्यान करना है, जागृत में सिमटाव करना है। सिमटाव की विधि है, कैसे उसको समेटेंगे, जहाँ से वो फैलती है, तो कहा समेटने की विधि यही है कि 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दोहरे। दोनों आँखों के मध्य में सामने सिमटी हुई निगाह से देखिए, दोनों दृष्टि की धारें आपस में सट जाएंगी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे दोनों हाथों के द्वारा हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो हमारे शरीर का सारा बल उस वस्तु पे लग जाता है ना, उसी तरह दोनों आँखों को, जब हम दोनों आँखों को के दृष्टि धारों को द्वादशांगुल पर या 12 अंगुल जो है, कोई नाप के नहीं जानता है, युक्ति से देखिएगा तो अपने आप बन जाता है। तो वहाँ केंद्रित करता, तो संपूर्ण शरीर में फैली हुई चेतन की धारा जो है उसी शक्ति की तरह सिमट के वहाँ पर केंद्रित हो जाती है। एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश में हमारी गति हो जाती है। और तब बिंदु में नाद का मेला, बिंदु में नाद हो जाता है, ऋण दिवस स्वावनम। उस नाद को परखिए, एक एक करके सारे शरीरों को पार कीजिए, सारे संसार को पार कीजिएगा। यत ब्रह्मांडे 100 पिंडे, जो पिंड को पार किया, ब्रह्मांड को पार किया, जो शरीर को जीता वो संसार को जीता, और जाके परमात्मा में एक मेघ हो गए। यही इतना सा अध्यात्म ज्ञान है, पर यही दुर्लभ ज्ञान है, इसकी चर्चा ही लोग नहीं करते। नेत्रस्तंभ तो पढ़ा लिखा लोग समझ जाते हैं, है ना।
शास्त्र में शिव नेत्र में जीव का वासा बताया यहाँ, तो जीव का वासा शिव नेत्र में है ना, दोनों आँखों के बीच में। अभी हम लोग कहाँ है? ये जो ज्ञान दुर्लभ है ना, ये गुरु महाराज ने इस युग में इसको अनुसंधान करके सर्वज्ञता प्राप्त की, अनुभव किया, तब कहा कि भाई सदगुरु के बिना शरण में गए बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह हो नारा है नहीं। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे ये रास्ते का ज्ञान आपको नहीं होगा, भटकते रह जाइएगा। अब भटकाने के लिए दुकानें बहुत है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है, लेकिन वो भीतर से जानता है कि मेरा ज्ञान कम है, लेकिन अहंकार जो है वो मानने नहीं देता है। बड़े भाग्यशाली वे जिनको संत सदगुरु जैसे लोगों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में अवसर मिला उनका ज्ञान जानने समझने का। तो जो सुनते हैं और समझते हैं तो वो करते हैं, तब जीवन सार्थक होता है। तो मनुष्य शरीर बड़भागी तो है, 84 लाख में भटकने के बाद मिला है। इस शरीर को पाकर केवल संसार सजाना नहीं है, वरना इसी किनारे पर रह जाना है। और इस किनारे पर ही रह के सारी व्यवस्था किए तो परिणाम जीरो से शुरू होकर जीरो पर खत्म हो जाएगा। कर्तव्य धर्म संग्रह, उस कर्म को धर्म कहते हैं जिससे लोक और परलोक दोनों समझ जाता है, उसको धर्म कहते हैं। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। इसलिए केवल पर के संग्रह में मत रहिए, स्व का अध्ययन भी करना है, स्वरूप का खोज भी करना है। इस स्व का बोध भी करना है, तो स्व का अध्ययन ध्यान से होगा। भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम, भक्ति विद्या विलयते, स्वरूप की खोज। इसके लिए प्रयत्न, इसके लिए साधना करनी है। समय निकालिए और कीजिए तो कल्याण ही कल्याण है, नहीं तो पछतावा ही पछतावा है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य शरीर तन, करिए गुरु भजन, बिना रे गुरु भजन व्यर्थ जन्म नसाहि। जन्म व्यर्थ हो जाता है, तो जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है ना। एकदम पक्का बढ़िया पिता बनिए, खूब धन अर्जित करके बेटे के लिए बहुत कुछ कर दिए, कर्तव्य था कर दिए, है ना। लेकिन इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ध्यानाभ्यास करना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद और सायंकाल, ये किसका कर्तव्य है? ये भी तो आपका कर्तव्य है। तो आप सब ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए भाई, सब चीज़ कीजिए, सब ईमानदारी से कीजिए। एक ही ड्यूटी मत बना लीजिए कि हमको बस केवल बैंक में करोड़ों बढ़ाते जाना है, और ऊपर बैठा ईश्वर कहता तुम करोड़ गिनो, हम तुम्हारा सांस गिन रहे, अब बचा कितना है कि नहीं। तुम धन जोड़ करोड़ बढ़ाओ, और ऊपर से कहते हैं हम तुम्हारा सांस जोड़ रहे हैं कि किस दिन तुम्हारा पूरा होगा। 1 मिनट नहीं देने वाले हैं। चल काल अचानक मार सी ज्योति तर को बाज। इसीलिए क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, समय को व्यर्थ नहीं नसाना है। संसार का काम करते हुए भी भजन ध्यान करना है। जितना हो सके नेक कर्म कीजिए, पाप से दूर रहिए, और समय निकाल निकाल के कोटिम तक तो हरिम स्मरित, करोड़ों काम छोड़ दीजिए। हरि भजन किए बिना चले गए तो पछताना हो। गुरु महाराज कहे भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं खाओगे, यहाँ 10-10 दिन नहीं खाता है लोग। नवरात्रा में पानी पी के लोग रह जाते हैं, मर जाते हैं क्या? तुमको एक दिन खाना नहीं मिला क्या हो गया? लेकिन बिना भजन ध्यान किए एक दिन तुम्हारा बीत गया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अवश्य ध्यान सत्संग कीजिए। ये ज्ञान मिला है गुरु महाराज की कृपा से, खान पान की पवित्रता,
आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, भोजन शुद्ध हो, ईमानदारी की कमाई की हो, कम मसाले की हो, लहसुन प्याज वाली कम हो, सात्विक हो, कभी कभी हो जाए कोई बात नहीं, समय से भोजन हो, मात्रा में हो, सुपाच्य हो, ये सब सात्विकता में ध्यान देना है थोड़ा। और उसके बाद समय से सोना, समय से जगना हो, त्रैकाल संध्या वंदन हो। देखिए जीवन कैसा आनंदमय हो जाएगा। वन साइडेड मत हो जाइए, एक तरफ हो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु महाराज कहे कि जीवन को स्वार्थ और परमार्थ दोनों से बनाइए। परमार्थ का अर्थ होता है मोक्ष संवारना, मुक्ति का अभ्यास करना, ध्यान सत्संग करना। और स्वार्थ का मतलब है शरीर संसार को चलाने के लिए जो आप धन संग्रह के लिए, धनो अर्जित करने के लिए कर्म करते हो। तो किसी को कम और किसी को ज़्यादा, लेकिन भूख लगती है तो साधु भी गुफा से बाहर तो निकलते ही है ना, पेट के लिए निकलते हैं कि नहीं। तो उनका थोड़ा कम है, गृहस्थ के पास परिवार की भी जिम्मेवारियां होती हैं, रिश्तों की भी जिम्मेवारी होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं परिवार में, गृहस्थ। पर स्वार्थ तो सबका है भाई, साधु का भी है। इसलिए शरीर संचालना है, इसलिए केवल स्वार्थ, बिना स्वार्थ के तो संसार में संत ही केवल होते हैं जब शरीर भाव से भी ऊपर हो जाते हैं। समाधि में बैठ के वर्षों बिता दे, शरीर ज्यों का त्यों रह जाता है ना। बाकी सबको तो चाहिए ही कि नहीं। इसीलिए परमार्थ को नहीं छोड़ना है और संसार का काम भी करते रहना है। दोनों ठीक ठाक कीजिएगा तब परलोक भी संवर जाएगा, मनुष्य देह कम से कम इतना तो हो जाएगा कि सुरक्षित रह जाएगा, और आप अपने आप में बहुत आनंद महसूस कीजिएगा, रिलैक्स महसूस कीजिएगा। और जब जाने का भी समय होगा ना तो खाली हाथ नहीं जाइएगा, जीरो से शुरू किए थे और बहुत लेकर के जाइएगा। अब देखिए अभी आई है, अब क्या तो अब क्या करें, अब आरती करने वाले हैं। अब नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे हम तो कुछ सुन ही नहीं पाए। अब ख़त्म करने वाले थे। अच्छा थोड़ा सा सुन लीजिए, आप आए हैं तो। गुरु प्रदत्त मंत्र का खूब दृढ़ता से जप कीजिए, ठीक है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। सत्य कोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का एक एवं महामंत्र गुरु ऋक्तक्षर द्वयम्। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ तरह के मंत्र हैं, भगवान के नाम है 7 करोड़, सब चित्त को भ्रमित करने वाले। गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है ना, वही मंत्र हमारे लिए कल्याणकारक होता है। जो भगवान का नाम गुरु बता दे, ईश्वरवाचक जिस शब्द को गुरु बताए, उस मंत्र को खूब श्रद्धा से जपना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं? आप ही को लिए हम इतना बोल रहे हैं, नहीं तो खत्म हो गया रहता अब तक। और उससे संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए, उस रूप का ध्यान करना चाहिए। और इन 2 काम को करने से क्या होता है कि हमारे मन के अंदर में, जो हमारे चित्त में भी जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, राजसी तामसी, ये दोनों संस्कार शांत हो जाते हैं। मानस जप मानस ध्यान से नष्ट नहीं होता है, शांत हो। पानी स्थिर हो जाने पर गंदगी नीचे बैठ जाती है, बैठती है ना, पानी स्वच्छ हो जाता है तो चेहरा झलकने लगता है। वैसे खूब निष्ठा से मंत्र का जप करने पर मन भागे, उसको पकड़ के मंत्र में लगाओ और लगा करके मन को स्थिर कीजिए। स्थिरता मन की जब हो जाएगी तो आपको अपने इष्ट का रूप धीरे धीरे अपने अंदर में दिखेगा। चित्त की शुद्धि हुई है ना, चित्त की शुद्धि होने से रूप का दर्शन होता है। और जब ऐसा हो जाए, इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि बड़े भाग्यशाली हैं आप। दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। गुरु की मूर्त हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आप बहुत बड़भागी हो जाएंगे।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट वाला हृदय जो होता है ना, ये सात्विक हो जाता है, जब मानस ध्यान करने से स्थिरता आ जाती है। और ऐसा करने के बाद श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुन रहे थे ना, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि जिस साधन से हो जाती है वो गुरु पद नख मणि की का ध्यान है। पद नख दृष्टि रख, ये बिंदु ध्यान है, ये दृष्टि योग है। ये जो पद नख बिंदु है ना, इसको जान करके ध्यान करना होगा। इसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम। देखिए, हमको भागवत की पूरी कथा मालूम है, श्लोक भी मालूम है, समझे। और राम कथा तो हम लोग रामचरितमानस तो रोड पाठ करते हैं तो याद है ही। बस इतना अंतर है कि वो जो कथा सुनते हैं ना, उसमें केवल लीलाएं होती है, लेकिन हम जो कथा करते हैं इस लीला के साथ साथ परमात्मा को पाने की भी बात करते हैं। कहते तो हम भी हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा सब करते हैं, सब कथा करते हैं, सब कथाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन हम कथाओं में कम, भव व्यथाओं को दूर करने वाली बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लोग राम की कथा करते हैं, हम राम बनने की कथा करते हैं। हमारा जोर इस बात पे ज़्यादा होता है कि राम कैसे बना जाए। वाल्मीकि जी ने क्या कहा था भगवान राम को? सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। हे राम, जो आपको जान लेता है वो राम ही हो जाता। मैं राम को जानने की बात करता हूँ ताकि आप लोग सब राम हो जाएं। चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपका जो स्वरूप है ना हे राम, सच्चित आनंदमय है। उस सच्चित आनंदमय स्वरूप जिसको जान लेने पर स्वयं जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं। वेदांत कहता है जो ब्रह्म को जाना स्वयं ब्रह्म हो गया। तो उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। वाल्मीकि जी कहते हैं वो अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं, हम उस कथा पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब बाकी तो कथा खूब सुनिए, भगवान की चर्चा किसी भी तरह सुनिएगा तो आपके लिए अच्छा ही होगा कथा सुनने से। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, परम कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा केवल कथा सुनने से। जब तक कि राम को जानने की आप कथा नहीं जानेंगे, उसकी आप साधना नहीं करेंगे। तो इस बात पर संत मत ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि यही ज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग है ना। यही जानना है और करना है। अपने आप में बहुत आनंद महसूस कीजिएगा, रिलैक्स महसूस कीजिएगा। और जब जाने का भी समय आएगा ना, तो खाली हाथ नहीं जाइएगा, जीरो से शुरू किए थे और बहुत लेके जाइएगा, जो परलोक में भी काम आएगा। जा हमारा के गणे जाए न कोसा, ता हरि का नाम सदा संगीतोसा। गुरु नानक देव जी का खूब ध्यान भजन कीजिए, है ना। हमारे मास्टर साहब यहाँ पर देखिए, आने वाले तो नहीं थे फिर भी आ गए, गुरु महाराज खींच के ले आए इनको यहाँ। तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। गुरु महाराज का ज्ञान आप लोग सुने, हम सुनाए, तो कहत सुनक सुत उपजे। हमको कहने में और आपको सुनने में भी तो आनंद आता है। कहने और सुनने दोनों से भी प्रेरणा मिलती है, नहीं मिलती? कहने वाले को भी प्रेरणा होती है, ये जान लीजिए। आप सुन के प्रेरित होते हैं, वक्ता कह के प्रेरित होता है। वक्ता को भी लगता है कि जल्दी एकदम पहुंच करके पकड़ लेना है उसको, नहीं। और सुनने वाले को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई चलना चाहिए, है ना। तो कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। तो बैठ के क्या होता वहाँ, गुरु महाराज एकदम से जब शरीर उनका, सुन रहे हैं ना, जब शरीर गुरु महाराज का
आसन में पड़े रहते थे बिछावन पर। तो कई लोग बोले कि हुजूर आप शरीर काम नहीं करता है आपका, तो बिछावन पर आप यहीं रहना पड़ता है, तो बाहर जाके सत्संग प्रचार की क्या ज़रूरत है। कुप्पा घाट में रह के साप्ताहिक सत्संग में चले जाते थे ना। तब गुरु महाराज ने क्या कहा था, सड़े सड़े ये बिछावन पर पड़े पड़े शरीर छूटने का इंतजार करना अच्छा है, या थोड़ा शरीर पर कष्ट उठा करके कहा सुनत सुख उपजे और परमारथ हो, इसमें शरीर को लगा के रखना है। तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अपना भी भजन ध्यान कीजिए, दूसरों को भी भजन ध्यान करने के लिए प्रेरित कीजिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं इससे मोक्ष का द्वार समरता है। गृहस्थ को भी कहा है, दीक्षा के समय में नहीं कहा है, खाली आप जपने के लिए आपको नहीं कहा गया है। कहा गया था हम तन मन धन से संत मत की उन्नति में मददगार रहेंगे। संत मत की उन्नति क्या है, संत मत से लोग जुड़े, संत मत के मार्ग पर चले, यही ना उन्नति है। और क्या संत मत क्या कोई महल है जिस पे बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाइएगा, इसलिए इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करना नहीं है। संत मत की उन्नति का मतलब ये है कि सद्गुरु महाराज के ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक जाए, संत मत का सत्संग का आयोजन हो, उस आयोजन की व्यवस्था अच्छी हो, जो आए प्रसन्न होकर के जाएं, नए लोग जुड़े, है ना, यही ना। अब सत्संग मंदिर कहीं बना दीजिएगा तो वो संत मत का प्रचार है कि नहीं। गुरु महाराज कहते थे जहाँ विद्यालय होता वहाँ विद्यार्थी अधिक पढ़ते हैं, दूर विद्यालय वाले से विद्यार्थी कम पढ़ पाते, इसलिए जहाँ सत्संग मंदिर होता वहाँ अधिक से अधिक लोग सत्संग से जुड़ते हैं। तो सत्संग मंदिर बनना, संत मत का प्रचार करना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि विद्यालय हो, अधिक से अधिक लोग जुड़े पढ़े, तो सबका मंगल हो, कल्याण हो। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है आप सभी लोग सुख से रहें, शांति से रहें, आध्यात्मिक उन्नति करें। और हमारे अंजनी दीदी भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पे होंगी। मैं तो मेरा विश्वास ऐसा है कि उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, वो तो गुरु महाराज की शरण में ही है। और ख़ास करके जो हमारे रुक्मिणी दीदी हैं और उनकी जो पुत्रियाँ हैं, सब गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। आप सब कोई मौका सत्संग का रुक्मिणी दीदी छोड़ती नहीं है, चूकती नहीं है, चाहती है अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। तो पूरे परिवार इसी भाव में रहें और अपना भी कीजिए, प्रचार करने का भी प्रयास कीजिए, तो मंगल कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ उधर से आरती कर लीजिए।
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु व्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में सादर प्रणाम। व्यक्त रूप में स्वामी संदीपानंद बाबा, आदरणीय माता जी और उपस्थित सत्संग प्रेमी आज का सत्संग अंजनी दीदी की पुण्यतिथि पर रखा गया है और उस सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं और सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। बालकांड से जो पाठ हुआ उस पाठ के आधार पर गुरु महाराज खुद कह रहे हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर और जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूरज की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। आई बो टू द लोटस फीट ऑफ माई गुरु हु इज एन ओशियन ऑफ मर्सी काइंडनेस एंड इज नो अदर देन श्री हरि हिमसेल्फ in human form, in human body, and whose words are sunbeams as it were for dispersing the mass of darkness in the form of gross ignorance. अगर हम गुरु महाराज के प्रीचिंग्स पर चलें, उपदेश पर चलें, तो ये हमारा जो अंधकार है, ये संसार में आने से जो हम अंधकार में फंसे हुए हैं और उनके उपदेश को सुनकर ये सारा अंधकार हट सकता है और अपने आप का ज्ञान हो सकता है। ब्रह्मांड लक्षणम देह मध्य सर्व व्यवस्थितम। This body represents the whole universe in which the form perish and formless do not perish। मतलब दो ही बात हो रही है, एक हो रही है अनकॉन्शस और दूसरा हो रहा है कॉन्शस। यानी जो अनकॉन्शस है, जो क्षर है, जो जड़ है, उनकी समाप्ति होनी है और जो कॉन्शस है, चेतन है, जो हम खुद हैं, उनकी समाप्ति नहीं होनी है। और इसी पर तभी से हम लोग स्वामी संदीपानंद बाबा से सुन रहे थे, जो अपने की जानकारी होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे और फिर ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, यानी जन्म मरण का चक्र जो चलता रहा है वो चलते रहेगा और चार खानियों में हम ऐसे भटकते रहेंगे। इसको अगर समाप्त करना है तो हमें मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा और समय बांटकर ध्यान सत्संग करना है। और इसके साथ ही मैं एक भजन आपको सुना दूं।
अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, पूरन ब्रह्म परम परो। गुरु में करे निवास, गुरु में करे निवास। कहत हैं संत सबो, कहत हैं संत सबो। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात यहीं, जगत विख्यात यहीं। बिनु गुरु प्रभु नहीं ले, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले। यद्यपि घट माही रहे, यद्यपि घट माही रहे। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करत प्रकाश, गुरु गुरु करत प्रकाश। प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हर दम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टारी, भव दुख गुरु दे टारी। सकल जय जयति करे, सकल जय जयति करे। तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो, गुरु पद सेव करो। मैं ही आज्ञा पाली, मैं ही आज्ञा पाली। दुस्तर भव सुख से तरो, दुस्तर भव सुख से तरो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, मानस ध्यान थपो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवाऊं बारंबार। ज्ञान धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर दास को तीन लोक भय नाही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कन कन में विराजने वाले 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरुदेव जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि सर नमन। उपस्थित मंचासीन संदीपानंद बाबा, अपने कल्याण करने हेतु पधारे हुए आदरणीय मास्टर साहब, इस गृह के गृहपति, मैं नाम नहीं जानता हूँ, और ख़ास करके हमारी बेटी रुक्मिनी और सारे नन्हे मुन्ने बेटी बच्चों सबों के अंदर बसने वाले जीवात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत एक तरफ खुशी की बात है और दूसरी तरफ शोक की बात है। जो शोक तो पहले कह देना चाहिए, क्योंकि शोक को सुनकर कुछ मन में उदास होता है, मन में चिंता होता है, और बाद में फिर खुशी की बात कहने से चिंता दूर हो जाती है। इसलिए मैं पहले शोक की बात कहना चाहती हूँ कि आज हमारे बेटी अंजन जो इस शरीर में उपस्थित नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में विराजमान जरूर है। हम लोगों को वो आँख नहीं है जो उसको देख सकूं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में विराजमान है, बैठ के सुन रही है, देख रही है। और यही हम साधु महात्मा आते हैं और यही बतलाते हैं कि एक ना एक दिन इस शरीर छोड़कर हमें भी जाना होगा। तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और जाने पर देखिए जिस तरह अभी अंजन को पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं, बड़े ही चाह से मनाते हैं कि आज ही के दिन पुण्यतिथि मनाना चाहिए। अंजन का शरीर छूटा है, आज पुण्यतिथि मनाते हैं। तो हम लोग सोच के देखें कि मरते तो बहुत संसार में सब हैं, लेकिन क्या सबका पुण्यतिथि मनाया जाता है? नहीं। पुण्यतिथि उन्हीं पुण्यवान जीवों को मनाया जाता है जो इस संसार में सिर्फ अपना काम करके चले गए या चले जाते हैं, उनका ही पुण्यतिथि मनाया जाता है। बड़े ही भाग्यवान, पुण्यवान, बुद्धिमान, धनवान, ज्ञानवान जितना वान थे उतना काम करके वो गए हैं। इसलिए हमें पुण्यतिथि बड़े ही चाह से मनाते हैं। इसी तरह हम लोग भी अपने अपने काम करके जाएंगे। संसार में सिर्फ अपना ही काम करने के लिए हम लोग
आए हैं और इस अनमोल मानव शरीर मिला है सिर्फ अपना काम करने के लिए। परमात्मा जब शरीर देकर भेज रहे थे तो यही कहते थे कि बेटा अब इस बार हम तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा भजन करके मेरे पास आ जाना, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। लेकिन संसार में आकर अपने अपने सोच कर देखें कि अपना काम कर रहे हैं या पराये के काम में लगे हुए हैं। यही पराया के काम करते करते अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो सोचिए क्या पुण्यतिथि हम लोगों को मनाया जाएगा? कभी नहीं। हम उस रसातल में चले जाएंगे जहाँ से जीवों का जम के द्वारा यातनाएं होती हैं, वहीं चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। इसलिए ना नरक में जाएं और ना हमारा कोई अधोगति हो, ऐसा काम करके जाएंगे। जाने के बाद भी हमारा नाम हो, हमारा कल्याण हो और हमें भी कोई पुण्यतिथि मनाए। ऐसा ही शुभ अवसर हम लोगों को मिला है। अभी बहुत सुंदर सुंदर बाबा के द्वारा प्रवचन सुन रहे थे। लास्ट में मास्टर साहब भी बहुत सुंदर सुंदर वाणी से हम लोगों को समझाए। यही तो हम लोग करने के लिए आए हैं, यही करके जाएंगे। बड़ा सुंदर होगा। विशेष समय में नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि समय का मूल्य होता है और मास्टर साहब को भी जाना है, हम लोगों को भी जाना है। इसलिए अब एक भजन आप लोगों की सेवा में मैं सिर्फ रखूँगी और सब कुछ माफ़ कर देंगे। टूटी फूटी भाषा में मैंने आप लोगों को कुछ सुनाई, इसलिए आप लोग क्षमा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की। मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना। मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना। यहाँ खिलते थे गुल हाय कैसे, कैसा रौनक बहारें थी कैसी। यहाँ खिलते थे गुल हाय कैसे, कैसा रौनक बहारें थी कैसी। लेकिन अब तो वही कोई रौनक नहीं, सुनसाना, तेरा जाना चमन का वीराना। मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना। तेरा दीदार क्या ही गजब था, निगाह जिसका पड़ा जैसा जब था।
तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पड़ा जैसा जब था, झूम जाता था मन तो होता ऐसा अमन इम्तिहाना, तेरा जाना चमन का वीराना, तेरा जाना चमन का वीराना, मेरे मुर्शिद सुनो मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना, सुन शोखन तेरा कायल हुआ था, कहीं ऐसा देखा ना सुना था, सुन शोखन तेरा कायल हुआ था, कहीं ऐसा देखा ना सुना था, लाखों की जिंदगी बन गई है बंदगी सुन तराना, तेरा जाना चमन का वीराना, मेरे मुर्शिद सुनो मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना, पाक कदमों का पाकर सहारा, है जिंदगी खैरियत में गुजारा, पाक कदमों का पाकर सहारा, है जिंदगी खैरियत में गुजारा, अंत में है आरज़ू साहे की जुस्तजू ना भुलाना, तेरा जाना चमन का वीराना, मेरे मुर्शिद सुनो मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना, तेरा जाना चमन का वीराना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गुरु के जय। अंतर ज्योत